वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा हम देखते हैं कि आज मैक्सिमम बच्चे लॉकडाउन के अंदर जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो उसके अंदर कुछ हमारे डेट्स भी आ गए हैं। 18 जुलाई टू 23 जुलाई जेई का एग्ज़ाम होना है मेंस का, और 26 जुलाई से नीट का एग्ज़ाम होना है। तो बेटा आप लोग घर में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 2 महीने के अंदर जो बचा है हमारे पास 2 मंथ्स, उसमें हम ईजी वे से कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसके कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आप इजी वे से एग्जांपल्स को देख के कैसे सिंपली तरीके से क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके कुछ ट्रिक्स मैं दूंगा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, हम एक एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने। f of x, let f of x be a polynomial function of second degree if f of 1 equal to f of minus 1 and abc are in AP, abc, small abc are in AP, then f dash a comma f dash b and f dash c are in option AP, that is called as arithmetic progression, GP, that is called as geometric progression, HP, that is called as harmonic progression, and option D is none of these. शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने NT, राइट, दैट इज नन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी में क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशंस क्या। प्रॉब्लम में देखो बहुत सारी चीजें हम जो करेंगे और शायद एग्जाम में 100% या 99% नहीं होगा, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होगी। तो आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम देखा, उसमें क्या क्या बोला हुआ है। f of x भी a polynomial function, I know polynomial function, right? ax raised to n plus bx raised to n minus 1 and so on. The same condition, but condition क्या दिया? Polynomial is it? सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है? 2 डिग्री का, सेकंड डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऑलरेडी वी नो दैट ax square plus bx plus c, that is quadratic polynomial, but condition is what? If f of 1 equal to f of minus 1, ये भी एक कंडीशन दिया हुआ, and small abc, noted that point, small abc are in AP। मतलब हम कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम अगर लेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं ले सकते, बिकॉज उसने abc आर क्या दे दिया हुआ, AP दे दिया हुआ। ओके फाइन, तो वी कैन टेक, सपोज हम इसको सॉल्यूशन ले लेते बेटा। एजम्पशंस मैं ले लेता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर लिया, f of x equal to, we can take what, alpha x square beta x plus gamma, alpha x square plus beta x plus gamma, then ये हमारा assumptions हो गया। बहुत सारे स्टेप देखो नेसेसरी है नहीं इसमें, जेई के एग्जाम में नेसेसरी होते नहीं है, स्टेप्स नेसेसरी नहीं होते, ठीक है, और कंपलसरी भी नहीं होते। हमें उसको कितने इजी वे से सॉल्व करना वो देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लिया, हमने ले लिया अल्फा बीटा गैमा कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में उसने कंडीशन दे दिया हुआ है f of 1 इक्वल टू f of minus 1। ध्यान से देखना बेटा, f of 1 इक्वल टू f of minus 1। तो मैं इस कंडीशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, सिंस f of 1 इक्वल टू, या तो मैं इसे नहीं लिखता हूँ, चलो स्टेप्स हम लोग डिलीट कर देते हैं, स्टेप्स को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट उसको रीजन में ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, f of 1 इक्वल टू f of minus 1, f of 1 इक्वल टू f of minus 1। तो f of 1 रिप्लेसमेंट ऑफ x, वी कैन टेक 1, तो यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू f of minus 1, f of minus 1, तो रिप्लेसमेंट ऑफ x वी कैन टेक -1, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर 1, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा, ठीक है ना। बट यहाँ पर -1 था, x का वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट। तो कंडीशन हम लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस गैमा। कंडीशंस क्या देख सकते हैं आप, सिंस f of 1, रीजन दे सकते हैं f of 1 इक्वल टू f of minus 1, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो रीजन है, इसमें स्टेप्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडिया क्लियर, f of 1 इक्वल टू f of minus 1, तो ये कंडीशन आ जाएगा, x का रिप्लेसमेंट 1 रखा और सेकंड में इक्वल करके x का रिप्लेसमेंट -1 रखा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड पे बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है, अल्फा सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गए, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, रूल ऑफ मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आके, ठीक है ना, नॉन जीरो नंबर। एंड देन बीटा इक्वल टू माइनस बीटा, तो जब बीटा इधर आ जाएगा तो 2 टाइम्स बीटा हो जाएगा, 2 टाइम्स बीटा हो जाएगा ना, देन डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो इट इज 0।
तो मैं लिख सकता हूँ ना देयरफॉर वैल्यू ऑफ बीटा इज व्हाट 0, शॉर्ट फॉर्म, सिंपल तरीका। ध्यान से देखना बेटा जेई के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर बीटा का वैल्यू 0 डाल दूंगा तो मेरा एक्चुअली क्वाड्रेटिक क्या पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एरो बना दिया, ठीक है ना, रेड पेन से, तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस गामा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस गामा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है बेटा। देन अभी मेरा पॉलिनोमियल आ गया ना। अब उसके बाद उसने क्या बोला, एफ डैश ए, एफ डैश बी एंड एफ डैश सी आर इन व्हाट, तो हमको डेरिवेटिव निकालना। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एंड अल्फा, तो कैन आई राइट इट इज नथिंग बट 2x अल्फा एंड गामा तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, गामा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, मैं रेड मार्कर से लिख लेता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। देयरफॉर एफ डैश ए मैं लेता हूँ तो मुझे एक्स का रिप्लेसमेंट ए आ जाएगा ना, तो 2a अल्फा। एफ डैश बी अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा बेटा, 2b अल्फा। और मैं लेता हूँ एफ डैश सी, तो आपको समझ में आ जाएगा 2c अल्फा। बट ध्यान से देखना, वैल्यू आ गई ना। अब मैं एक छोटा सा रीजन बताता हूँ, ए बी सी अगर मैंने ले लिया, एक एग्जांपल मैंने ले लिया 2 4 6 आर इन एपी, 2 4 6 आर इन एपी, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है। कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई मार दो, सपोज 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या हो जाएगा 6 12 एंड 18, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस 2 था, इसमें डिफरेंस कितना था 2 था, इसमें डिफरेंस कितना है 6 6। तो 2 4 6 आर इन एपी और मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 12 एंड 18 also आर इन एपी, also आर इन एपी। मतलब आप लिख सकते हो एबीसी आर इन एपी, नोट एट दैट पॉइंट, एबीसी आर इन एपी, देन के ए कॉमा के बी कॉमा के सी आर इन एपी, बिकॉज के इज नॉन जीरो मल्टीपल, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैंने नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गया रहेगा, एबीसी आर इन एपी, देन ए के बी के एंड सी के also आर इन एपी, ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, तो ये प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो कंडीशंस सिंस ए बी सी आर इन एपी गिवन दिया उसने, मैंने यहाँ पर लिखा था बेटा, ए बी सी आर इन एपी। देयरफॉर मल्टीपल क्या बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा, मल्टीपल क्या है इसमें 2 अल्फा, तो मैं 2 अल्फा से मल्टीप्लाई मार देता हूँ, 2 अल्फा ए, 2 अल्फा बी एंड 2 अल्फा सी आर इन व्हाट, आर इन व्हाट एपी। मैंने जो कंडीशन बताया आपको, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, एपी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, आपको समझ में आ रहेगा बेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम जाते हैं बेटा। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके नीचे ही मैंने लिखा हुआ है वाई इक्वल टू, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू सेक रेस टू एन थीटा माइनस कॉस रेस टू एन थीटा, देन dy बाय dx का होल स्क्वायर, देन dy बाय dx का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू व्हाट। इस टाइप का प्रॉब्लम आई थिंक मेरे ख्याल से एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। dy बाय dx का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस में क्या बेटा हम देख लेते हैं, मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। फर्स्ट एन, सेकेंड एन स्क्वायर, थर्ड वन इज एन क्यूब एंड एन टी। मैंने बोला आपको पहले ही प्रॉब्लम में मैंने बताया एन टी इज नथिंग बट नन ऑफ दिस, ठीक है ना। हम देखते हैं उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, सिंपल तरीका है। एक्स और वाई, ऑलरेडी वी नो दैट एक्स एंड वाई कौन से पैटर्न में दिया हुआ है, एक्स सेक थीटा माइनस cos theta and y sec raised to n theta minus cos raised to n theta. Then x and y are two function dependent on what, theta. Then it is called as what, parametric function. ऑलरेडी हमें पता है पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। dy बाय dx, थीटा पैरामीटर है, dy बाय dx मुझे फाइंड करना है। नोट एट दैट पॉइंट बेटा, बहुत सारी चीजें मैं माइंड के अंदर ले लूंगा, आप उसको अच्छे से ध्यान में लेना बेटा। बोर्ड के ऊपर हम बहुत कम रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है ना। dy बाई डी एक्स क्या होगा, डायरेक्टली लिखना है। देखो आप ये एग्जाम में जब आप आ जाते हो बेटा सॉल्व करने के लिए तो आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है। ठीक है, इस बार 25 प्रॉब्लम्स होगी आपके पास मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, dy बाई डी एक्स, थीटा क्या है पैरामीटर, तो कहना रहा है dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, provided dx upon d theta is non-zero. Already we know that. If denominator part is zero, then it is not defined. ठीक है, तो हम डायरेक्टली देखो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ बेटा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बेटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा डेरिवेटिव निकाल के। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा sec raised to n थीटा, sec raised to n थीटा, क्या डेरिवेटिव बनेगा बेटा यहाँ पर sec raised to n थीटा का, बोलो मुझे, n sec raised to n minus 1 थीटा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा, sec थीटा इनटू tan थीटा। क्लियर, साथ में क्या था cos रेस्ट टू n माइनस cos रेस्ट टू n, तो क्या हो जाएगा, n नीचे आएगा ना, n cos रेस्ट टू n माइनस 1 थीटा, n cos का आगे माइनस sin थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पर प्लस sin थीटा। मेरे ख्याल से आपको आइडिया आ गया, बोर्ड में अच्छे से आप तैयारी करके आए हो बेटा, तो आपको बेसिक चीजें क्लियर होगी। क्लियर, तो हमने डेरिवेटिव y का ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी एक्स, मैं रिपीट करता हूँ, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो न्यूमरेटर पार्ट y का है, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है उसका डेरिवेटिव थीटा, तो हमने sec रेस्ट टू n थीटा माइनस cos रेस्ट टू n थीटा का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिला हमें, n sec रेस्ट टू n माइनस 1 थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस cos रेस्ट टू n cos रेस्ट टू n माइनस 1 थीटा इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos बाय चेन रूल कंपोजिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट डिवाइड बाय, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x क्या दिया हुआ है, sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा, x क्या दिया हुआ है, sec थीटा माइनस cos थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, sec थीटा इनटू tan थीटा, राइट, ऑलरेडी वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा इनटू tan थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इज नथिंग बट माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी था तो प्लस साइन हो गया। ओके, तो यहां तक तो आपको आइडिया आ गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो चीजों पे ध्यान देना। अब कहीं ना कहीं बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई डी एक्स तो मुझे मिल गया, मैं स्क्वायर कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन इसका मैं स्क्वायर करूंगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। माइंड के अंदर अभी सोचना है आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4, तो कहीं ना कहीं ये टर्म आना चाहिए। देखो sec थीटा माइनस cos थीटा, तो x आना चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर आना चाहिए। कहीं ना कहीं sec रेस्ट टू n माइनस cos रेस्ट टू n, तो y आना चाहिए। बराबर है, मैंने बार बार बोलता हूँ बेटा कि क्वेश्चंस भी ध्यान में रखा करो कि क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है। यहाँ पर देखो ये जो पैटर्न है, sec का पावर 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 हट जाएगा, तो sec रेस्ट टू n तो आ जाएगा। दोनों में से पैटर्न में तो n तो कॉमन है ही है, n कॉमन है ही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर तो sec थीटा हो गया, लेकिन साथ में बच रहा है tan, साथ में क्या बच रहा है बेटा, tan बच रहा है, और यहाँ पर साइन बच रहा है। ठीक है ना, अगर मैं tan कॉमन लेता हूँ, नोटेड दैट पॉइंट बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं tan कॉमन ले रहा हूँ, न्यूमरेटर पार्ट में से tan थीटा और दूसरा साथ में क्या n, मैंने रेड मार्कर से मैंने वो कर दिया। ठीक है ना, अंडरलाइन कर दिया, आपको दिख रहा होगा रेड मार्कर से मैंने अंडरलाइन कर दिया। n के नीचे क्या हुआ, tan थीटा के नीचे और n के नीचे। ठीक है ना, n tan थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, देखना बेटा मुझे क्या मिल रहा है, n tan थीटा, तो यहाँ पर तो पता चल गया आपको n माइनस 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से sec रेस्ट टू n थीटा बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस साइन था तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर cos रेस्ट टू n माइनस 1 था, अब यहाँ साइन था बेटा, ध्यान से देखना, मैं ओरली बोल के जाऊंगा बेटा, स्टेप्स के अंदर बहुत सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा। साइन है, यहाँ से हमने tan कॉमन दिया है, तो tan तो यहाँ पर मल्टीपल में था, यहाँ पर tan नहीं था, tan किधर जाएगा, डिवाइड में, tan कहाँ जाएगा, डिवाइड में, tan डिवाइड में जाएगा तो साइन अपॉन कॉस, कॉस किधर जाएगा, ऊपर, और सिंगल साइन कैंसिल हो रहा है बेटा, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, सिंगल साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉस किधर जाएगा, ऊपर। ठीक है ना, तो ऊपर n माइनस 1 था और प्लस 1, तो cos रेस्ट टू n हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
ये एन और टेन थीटा क्यों कॉमन ले रहे हैं, बिकॉज हमको यहाँ पर सेक रेज़ टू एन मिल रहा है, वाई के टर्म्स में मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी मेरा एन कॉमन आ गया और यहाँ से टेन कॉमन आएगा, एन कॉमन और टेन कॉमन, तो टेन डिवाइड में जाएगा, टेन डिवाइड में जाएगा तो टेन क्या होता है साइन अपन कॉस, तो सिंगल साइन कैंसिल हो जाएगा और वन अपन कॉस बचेगा, तो कॉस ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, तो एन माइनस वन है और कॉस का पावर वन था तो वन ऐड हो जाएगा, तो एन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन कैंसिल, एन बचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉस रेज़ टू एन थीटा, ठीक है ना, डिवाइड बाय सेम कंडीशन, यहाँ पर खाली सेक चाहिए ना एक्स के साथ, तो यहाँ से मैं टेन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक, मैंने टेन कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस सेम मेथड साइन अपॉन टेन, साइन अपॉन टेन, फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर साइन अपॉन टेन क्या होगा, साइन इंटू कॉट लिख दो, वो भी चलेगा, वो भी प्रोसेस चलता है, साइन अपॉन टेन में साइन अपॉन कॉट, साइन इंटू कॉट, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल कॉस बचेगा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो दैट इज व्हाट कॉस थीटा, दैट इज व्हाट कॉस थीटा, आइडिया तो आ गया बेटा। अब ये टेन थीटा भी कैंसिल हो गया। कंडीशंस क्या है, इसको एक्स टर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरी वाई टर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, लेकिन डीवाई बाई डी एक्स का क्या दिया उसने स्क्वायर दिया, तो वी कैन टेक डीवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर में ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स का मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर एन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देखना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक भी पकड़ना है बेटा, सेक रेज़ टू एन थीटा प्लस कॉस रेज़ टू एन थीटा, यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, मैंने लिखा नहीं है बेटा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स का हमको वैल्यू मिला था टेन टेन कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑलरेडी वी नो दैट उसको ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab, यस लिख सकता ना, ओके फाइन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। लेकिन ए बी यहां पर है क्या सेक और कॉस, ए बी क्या है सेक और कॉस, तो सेक इंटू कॉस क्या होता है वन, सेक इंटू कॉस क्या होता है वन, तो वहां पर 4ab की जगह पे क्या बचेगा खाली 4 बचेगा, मैं रिप्लेस करता हूं बेटा, यहां पर देखना सेक रेज़ टू एन थीटा माइनस कॉस रेज़ टू एन थीटा का स्क्वायर प्लस 4, मैं लिख सकता हूँ ना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड लिया बेटा, ध्यान से देखना मैं स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम कंडीशन डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वही मेथड वही चीज मैं अप्लाई करूंगा, क्या लिखूंगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर करने के बाद का स्टेप्स है बेटा, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर स्टेप्स मैंने आपको कैसे करना है, कितने स्टेप्स आप बचा सकते हो वो चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको आइडिया आ गया, ठीक है। देन ए पोर्शन था क्या हमारा, तो वाई था, ए पोर्शन क्या था हमारा, तो एक्स था, यहाँ पर रख देंगे हम, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो ये पोर्शन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पोर्शन इधर डिवाइड आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर ले लेता हूं मैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 4, ये पोर्शन पूरा सेक रेज़ टू एन माइनस कॉस रेज़ टू एन, वाई ये बेटा ध्यान से देखना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा राइट, तो दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इक्वल टू क्या बचेगा बेटा खाली एन स्क्वायर, इक्वल टू क्या बचेगा खाली एन स्क्वायर। तो आई होप आपको आइडिया आ गया बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर, क्लियर, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा हमारा, यस बी इज करेक्ट एन स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको आइडिया आ रहेगा बेटा, कुछ स्टेप्स हम निगलेक्ट कर सकते हैं तो आपको देखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक देखो बेटा, मेन चीज है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें कितने वैरायटी ऑफ ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, कितने वे से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास समय का बहुत, मेरे ख्याल से समय बहुत कम होता है, ठीक है ना। अभी 25 क्वेश्चन हो गए आपके 1 आवर्स में, मेरे ख्याल से 3 आवर्स का पेपर होगा आपका पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, जेई मेंस के लिए, ठीक है ना। तो ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3,
क्या दिया हो बेटा, मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेगा। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स इंटू दिया हुआ इंटू कॉस 2x प्लस आई साइन 2x इंटू कॉस 3x प्लस आई साइन 3x एंड सो ऑन। उसके बाद 3x के बाद क्या आएगा, कॉस 4x प्लस आई साइन 4x इंटू कॉस 5x प्लस आई साइन 5x इंटू 6 वाला प्रोसेस एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा हो, डैश 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 कॉस nx प्लस आई साइन nx एन नंबर तक। कहां तक जा रहा, एन नंबर तक। एंड कंडीशन, देखो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, प्रॉब्लम के अंदर कंडीशंस जो दिया हुआ है आपको कंडीशंस भी देखना है। एंड कंडीशन एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 देन एफ डैश 1 इक्वल टू व्हाट, देन एफ डैश 1 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको आइडिया आ गया बेटा क्वेश्चंस का। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन रेड मार्कर से मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी एंड n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड डी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चंस लिखना ही नहीं है बेटा, जेई के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस लिखना ही नहीं है। मैं जो ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग से पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करते हैं, वो चीज़ का हैबिट डालो ही मत अभी आप। ठीक है, ओके, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। हम कैसे करेंगे इसको, देखो डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते बेटा हम सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया ऑलरेडी वी नो दैट यूलर्स फार्मूला बेटा, मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ यूलर्स फार्मूला। ठीक है ना, क्या था, ई रेस टू आई थीटा कॉस थीटा आई साइन थीटा। यूलर्स फार्मूला ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यूलर्स फार्मूला मैं रिपीट करता हूँ, ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कैन आई राइट रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा। ठीक है बेटा, यहां पर देखो मैं अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। एफ ऑफ एक्स लिख लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स। ओके फाइन, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है ना आपको। ओके फाइन फाइन, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, यहां पर थीटा था ना, थीटा का रिप्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, एक्स। कैन आई राइट इट इज नथिंग बट ई रेस टू आई एक्स। सेम कंडीशन, यहां पर 2x था इनटू ई रेस टू आई 2x इनटू आई रेस टू 3x एंड सो ऑन ई रेस टू लास्ट वाला पार्ट कॉस एन एक्स था ना, कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स, तो ई रेस टू आई एन एक्स, ई रेस टू आई एन एक्स लिख लिया बेटा आपने। आइडिया आ गया रहेगा आपको बेटा, ठीक है ना। ओके फाइन, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब बेस सेम दिख रहा है, मैथमेटिक्स देखो आपके दिमाग के अंदर ना बेटा हर चीज ना डांस करनी चाहिए। आप लोग याद नहीं करना उसको, डांस करना चाहिए मैक्सिमम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा, तो डांस करना चाहिए। अब देखो बचपन का रूल आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू एन सो वन। ठीक है ना, तो क्या होता है, इंडेक्स सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहेगा पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, बेस ई है तो ये ले लिया बेटा हमने 1 टाइम, और ऊपर वाला इंडेक्स क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करने के साथ भी आपको ध्यान रखना है कॉमन क्या है, सब में आई कॉमन है। देखो मैं राउंड कर रहा हूँ बेटा, रेड पेन से राउंड कर रहा हूँ, रेड मार्कर से, आई कॉमन है। दूसरी चीज क्या कॉमन दिख रही है, एक्स। क्या कॉमन दिख रहा है बेटा आपको, एक्स। अब मैं दोनों चीज को साइड से लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना, ई आई कॉमन ले लिया बेटा मैंने, और यहां से मैं एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर क्या था 2 एंड सो ऑन 3, लास्ट में क्या था बेटा एन, और इधर एक्स कॉमन ले लिया। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट साइड से हमने राइट साइड से, लेफ्ट साइड से हमने आई कॉमन ले लिया और राइट साइड से क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ओके फाइन बेटा, बहुत बढ़िया। अब हमें ये चीज भी पता है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस एन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ऑलरेडी वी नो दैट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला समेशन फॉर्म में लिख सकते हो आप, एन एन प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2 रख दो इसके बदले जगह पे, ई रेज़ टू आई एन एन प्लस 1/2 एक्स। ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स, हमने सिंप्लीफाई करके ले लिया बेटा, मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है ना, हमारा एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई हो गया। अब उसमें कंडीशन क्या बोला उसके बारे में देख लीजिए। एफ ऑफ 1 = 1 दिया था, वो एक कंडीशन, और दूसरी चीज क्या फाइंड करने बोला, एफ डैश 1, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला हम एफ ऑफ 1 डाल के देख लेते हैं आप। ठीक है ना, मैं एफ ऑफ 1 = 1, तो ध्यान देकर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा
यहां पर मैं 1 डाल रहा हूं बेटा, एफ ऑफ 1, ठीक है ना। तो यहां पर भी 1 आ जाएगा एक्स का रिप्लेसमेंट, क्या बचेगा, ई रेज टू आई एन 1 प्लस बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना था बेटा 1, तो यहाँ पर एक्स भी 1 हो गया ना, मैं 1 लिख दूंगा, लेकिन इक्वल टू क्या था 1, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है उस पोर्शन का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ये ध्यान में रखना बेटा, ये पूरा पोर्शन है उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब हम डेरिवेटिव देख लेते हैं, डेरिवेटिव पे आ जाते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स, क्या है बेटा एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबको पता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेटा एफ डैश एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एम एक्स एम ई रेज टू एम एक्स, एम ई रेज टू एम एक्स, एम कितना है, एम कितना है आई एन एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आई एन एन प्लस 1 बाई 2 और वापस से वही चीज बचेगा एन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स, एफ डैश एक्स आ गया बेटा। देन नेक्स्ट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स था, यहाँ पर 1 था ना, एफ डबल डैश 1, ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना था एफ डबल डैश 1, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स तो हमने फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव ले लो, यहां से मैं बता देता हूं बेटा आपको, यहां पर लिखता हूं बेटा, ध्यान से देखना ये पोर्शन इसका ही है, ठीक है ना, एफ डबल डैश एक्स, मैं यहां पर लिखता हूं एफ डबल डैश एक्स। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, एन एन प्लस 1 बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा ई रेज टू एम एक्स वाले पैटर्न से, लेकिन एम क्या है आई एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये पोर्शन वापस से नीचे आएगा, ये पोर्शन नीचे से नीचे आएगा बेटा, तो आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा, आई इंटू आई क्या बनेगा आई स्क्वायर, और जब हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं तो आई क्या होता है इमेजिनरी कोएफिशिएंट है, साइन थीटा इमेजिनरी नंबर है, आई क्या इमेजिनरी यूनिट, ठीक है ना। तो आई नीचे आ जाएगा, वापस से इसका डेरिवेटिव मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ डबल डैश एक्स के अंदर ई रेज टू एम एक्स का डेरिवेटिव एम ई रेज टू एम एक्स, एम कितना है आई एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये पोर्शन वापस नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, मैं लिख देता हूं आई स्क्वायर, और एन एन प्लस 1 बाई 2 वापस नीचे आएगा, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सेम क्वांटिटी है, तो ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहां पर एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा बेटा एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने लिख लिया बेटा 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और साथ में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यहां पर लिख लेता हूं मैं इंटू ई रेज टू आई एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां पर 1 बोला एफ डबल डैश 1 बोला, उसने क्या बोला बेटा एफ डबल डैश 1, तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स का रिप्लेसमेंट 1, एफ डबल डैश 1 आई स्क्वायर क्या होता है बेटा वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा -1, तो हमने लिख दिया इधर माइनस, और क्या बचेगा एन एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू यहां पर भी 1 आ जाएगा बेटा, यहां पर मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं 1, एक्स का रिप्लेसमेंट क्या लिखा मैंने 1, तो ये जो पोर्शन है, हाँ यहां से मैं मार्कर से आपको दिखा देता हूं, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 1, तो पोर्शन का वैल्यू 1 डाल दो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो दिस इंटू 1 इट इज इक्वल टू माइनस एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, therefore f double dash 1 is nothing but what माइनस एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा 2 का होल स्क्वायर। तो बहुत सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो ना, वो चीज किया करो और उसी टाइप में आप हैबिट डालो, क्योंकि क्या होता है जेई के अंदर आप जब सॉल्व करते हो बेटा तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरा एक प्रॉब्लम ले लो, पूरा एंड तक सॉल्व करते रहोगे और आंसर आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके आंसर के साथ साथ आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास टाइम बचना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया एफ डबल डैश 1 इक्वल टू माइनस एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कौन सा बेटा हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं। ओके बेटा, तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। मैं रीड करता हूं बेटा, यहां से देखना y इक्वल टू 1 प्लस एक्स
का स्क्वायर, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर and dy by dx equal to ax plus b and dy by dx equal to ax plus b. Then the value of a and b are what? ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने ABCD में 2 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब मैंने बार बार बोला आपको, अभी यहाँ पर देखो, आप सब लोग देखोगे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड, अरे बहुत इजी प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया, यू बाई वी रूल, यू बाई वी फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई कर लिए तो आप करते ही जाओगे, फिर वहां पर आपको सिंप्लीफाई करना ही करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम को 2 बार अच्छे से रीड करो, उसके अंदर कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, उस कंडीशन को भी मेंशन करो माइंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कंडीशन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कंडीशन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, या तो बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मुझे इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए, आपको इतना तो क्लियर हो गया रहेगा। इसका डेरिवेटिव y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन से फॉर्म में आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर, देखते हैं बेटा, हम इसको ट्राई करते हैं, सॉल्यूशन इजी वे से हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। लिख देते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये बाई रूल अप्लाई करने से बेटर है ना, आप एक चीज अप्लाई कर सकते हो, आप एक चीज अप्लाई कर सकते हो, आप एक चीज अप्लाई कर सकते हो, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 को आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आपने ध्यान में रखना, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 का फैक्टर ध्यान में रखना है, क्या फैक्टर हो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं लिख लेता हूँ उसके फैक्टर, इसके फैक्टर्स मैं लिख लेता हूँ, क्या था फैक्टर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने ले लिए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स लिख दिए बेटा मैंने, इसके मैंने फैक्टर्स लिख दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हमने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर लिख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिला बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस कंडीशन में मिल गया ना, देखो जो कंडीशन दिया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालो बेटा, dy बाई डी एक्स, मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले लिख रहा हूँ बेटा, तो 2x और x का माइनस एक्स का -1 का 0 हो जाएगा, कौन से फॉर्म में था, इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ, कौन से फॉर्म में था, ax प्लस बी। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 2 एंड b का -1, a is 2 and b is -1, तो ऑप्शन C is correct, राइट, ऑप्शन C is correct, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, राइट बेटा। तो आई होप कि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, मेरे वे में थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ आपको करना है, आपके एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे ना, तो इसी वे में काम करना है, और काफ़ी हो सके तो और अच्छा स्पीड आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर, मैं बार बार, मैंने पहले भी बोला था, क्या बोला था, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर याद नहीं रखना है, डांस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डांस, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है, ओके बेटा।
ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बाद देखते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। बेटा क्या दिया हुआ है, इफ 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, equal to x, then f dash 2 equal to what, then x dash 2 equal to f dash 2 equal to what। ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, a equal to 2 by 7, b equal to 1 by 2, c ऑप्शन 2 and d 7 by 2। क्लियर? ओके, तो हम देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। f dash 2 फाइंड करना है, आप कुछ भी ले सकते हो दोनों में से, f of x, इस तरह का प्रॉब्लम आप माइंड के अंदर फिट कर लो बेटा। f of x एंड f1 by x दोनों साथ में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं दिया हुआ है, कभी भी कोई भी टाइप में डेरिवेटिव हो दो, इंटीग्रेशन हो दो, कहां पर भी हो दो, एक पैटर्न f ऑफ x एंड f1 बाई एक्स दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दिया होगा। माइंड के अंदर एक चीज फिट कर लो, x का रिप्लेसमेंट 1 बाई एक्स देख लो, x का रिप्लेसमेंट 1 बाई एक्स, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, दोनों को क्या कर लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। f ऑफ 1 बाई एक्स फाइंड कर लो या f ऑफ x फाइंड कर लो, दोनों में से कोई एक फाइंड कर लो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कभी भी कहीं पर भी f ऑफ x एंड f ऑफ 1 बाई एक्स, f ऑफ x एंड f ऑफ 1 बाई एक्स, ऐसा पैटर्न कहीं पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन तो दिया, दूसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x का रिप्लेसमेंट 1 बाई एक्स, दो इक्वेशन हो जाएंगे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप f ऑफ x फाइंड कर लो या f ऑफ 1 बाई एक्स फाइंड कर लो। सिंपल लॉजिक है, ठीक है बेटा। देखते हैं हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्या करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन है हमारा 3f ऑफ x माइनस 2f 1 बाई एक्स इक्वल टू, उसमें x दिया हुआ, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया बेटा। दूसरी चीज मैंने बोला कि पहला गिवन इक्वेशन गिवन पैटर्न दे दिया हुआ है, नेक्स्ट पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, x का रिप्लेसमेंट 1 बाई एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, x को किस में रिप्लेस करेंगे हम, 1 बाई एक्स में, x को किस में रिप्लेस करेंगे हम, 1 बाई एक्स में। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो x है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, ठीक है। 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा, x, और x जहां पर है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, ठीक है। आपको आइडिया आ गया रहेगा बेटा। हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इधर x हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 2f ऑफ x, माइनस 2f ऑफ x प्लस 3f 1 बाई एक्स इक्वल टू, x का रिप्लेसमेंट फिर से क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहेगा बेटा, मैंने डायरेक्ट लिखा है तो वो रीअरेंज कर दिया है, 1 बाई एक्स से x हो जाएगा, तो मैंने पहला लिख लिया। क्यों लिख लिया, बिकॉज मुझे f ऑफ x और f 1 बाई एक्स साथ में चाहिए था, तो मुझे पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर पहले से ही। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, अभी f डैश 2 फाइंड करना है, तो मेरे पास f ऑफ x होना चाहिए, तो f 1 बाई एक्स भी होगा तो ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो f ऑफ x हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट तो 3 और -2 है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखना। हाँ, इसमें सॉरी, इसमें 3 से कर लेंगे क्योंकि 1 बाई एक्स हटाना है, तो इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, 2 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9f ऑफ x माइनस 6 f1 बाई एक्स इक्वल टू 3x। नेक्स्ट माइनस a2 वाला पैटर्न क्या आएगा, माइनस f ऑफ x प्लस 6 f1 बाई एक्स इक्वल टू 2 अपॉन x। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके फाइन। तो 9 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 9f ऑफ x माइनस 6 f1 बाई एक्स इक्वल टू 3x मिला, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला बेटा, माइनस 4f ऑफ x प्लस 6 f1 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स। अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। देन क्या मिल रहा है, तो f ऑफ x मिल जाएगा हमें, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा ना, तो 5f ऑफ x हम लिख लेते हैं, 5f ऑफ x, ये दोनों के बीच में एडिशन पैटर्न है, तो 3x प्लस 2 बाई एक्स, ठीक है ना। आपको अभी क्या फाइंड करना है, f डैश 2, डेरिवेटिव निकाल लो f से, और x का वैल्यू क्या डालेंगे हम, 2 डाल देंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
5f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 3 बचेगा, और 1/x 2 साइड पे ले लो, 2 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव -2/x², 1/x का डेरिवेटिव -2/x², मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली -2/x²। क्लियर। देन नेक्स्ट 2 चाहिए था तो हम x का रिप्लेसमेंट 2 डाल देते हैं यहाँ पर, तो 3 - 2/2 यहाँ पर डालोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या बचेगा 3 - हाफ। अब 3 - हाफ करेंगे तो 3 2 6 - 1 5, मतलब 5f(2) इक्वल टू कितना आएगा बेटा 5/2, 3/2 माइनस हाफ, सॉरी 3 - हाफ 2.5, 5/2, ठीक है ना। देन दोनों साइड पे क्या दिया हुआ है 5 है, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है, डिवाइड करके 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ आंसर बचेगा, हाफ आंसर बचेगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन 20 कितना दिया हुआ है हाफ दिया हुआ है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक ध्यान में रखो, मैं जो जो बता रहा हूँ वो ट्रिक ध्यान में रखना, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम किस तरह से दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें डांस करवाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा बेटा, क्लियर, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके बेटा, हमने देखे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आई थिंक 4 या 5 एग्जाम्पल देखे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल्स हमारा। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एंड गोज फ्रॉम प्रोडक्ट 100, राइट, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, पाई टर्म्स तो लिखा है, पाई मैंने यहाँ पर, पाई वाला बहुत बच्चों को क्लियर होगा, जैसे हम लोग समेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो एंड गोज फ्रॉम 1 to n goes from pi goes from 1 to n 100, x minus n raised to n 101 minus n, then f101 upon f dash 101 equal to what, उसका ऑप्शन दे दिया मैंने, लिखा हुआ 5050 1 upon 5050 1 upon सॉरी 10010 1 upon 10010, ठीक है। मैंने बताया आपको ये जो सिंबल दिया हुआ बेटा प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है, जैसे समेशन का सिंबल होता है वैसे प्रोडक्ट का सिंबल है, राइट। तो इसको हम देख लेते सॉल्यूशन के अंदर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, जैसे समेशन के अंदर क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4, सेम कंडीशन यहाँ पर प्रोडक्ट करते जाना, एन गोज फ्रॉम 1 to 100 है, एन का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है 1 to 100 तक, तो जहां पर एन है वहां पर क्या लिखना है 1 लिखना है, फिर क्या करना है प्रोडक्ट, फिर क्या लिखना है एन का वैल्यू 2, फिर क्या करना है प्रोडक्ट, फिर क्या करना है एन का वैल्यू डालना 3, फिर क्या करना है प्रोडक्ट, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, आई होप आपको समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर x माइनस एन, एन का वैल्यू 1 डालूंगा, x माइनस 1 बचेगा, पावर पे n 101 माइनस 1, पावर n ब्रैकेट में 101 माइनस एन, एन 1 है, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं 1, और यहाँ पर -1 कर दूंगा, तो इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इंटू 100 इंटू सेम कंडीशन एन इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, और x माइनस 2 पावर पे क्या आएगा 2, 2 इंटू यहाँ पर 101 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 99, ठीक है ना। सेम कंडीशन 3 रखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 इंटू 101 माइनस 3 98, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 100, लास्ट में क्या आ जाएगा 100, तो मैं 100 लिख रहा हूं ऊपर, तो क्या बचेगा x माइनस 100 रेस टू 100 इंटू 101 माइनस 100 1 बचेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया रहेगा बेटा प्रोडक्ट वाला पैटर्न, ठीक है ना। x माइनस 1 रेस टू 1 इंटू 100, x माइनस 2 रेस टू 2 इंटू 99, x माइनस 3 रेस टू 3 इंटू 90 एंड सो ऑन, प्रोडक्ट वाले सिंबल पे, ठीक है ना। देन अब उसने क्या बोला f101 अपॉन f डैश 101 फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव तो निकालना ही, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा सा पावर में डिफिकल्ट हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव में जब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम उसको इजीली फाइंड आउट करने के लिए किसका अप्लाई करते हैं लॉगरिथम का। लॉग से प्रॉब्लम डेरिवेटिव में क्या होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्या होता है इजी हो जाता है, उसके स्टेप्स बहुत सिंपल हो जाते हैं, जैसे log m पावर n तो n log m by n,
तो log m माइनस log n, log m प्लस log n, तो log m इंटू n। ये पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम इजी हो जाता है। तो हम देख लेते बेटा, इसमें log ले लेते, टेकिंग log on बोथ द साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो log ले लेंगे तो क्या बचेगा, log f ऑफ x। जब इसमें log लेंगे तो पूरा प्रोडक्ट है बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा पूरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। log ले लिया तो log m इंटू n इंटू p, तो log m प्लस log n प्लस log p एंड सो ऑन, जो भी रहेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो पावर वाला पार्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर वाला पार्ट किधर आ जाएगा, नीचे log m पावर n, n log m, log n पावर n, n log n। तो यहाँ पर पावर कितना है, 1 इंटू 100, किधर आ जाएगा, नीचे से log m x माइनस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटू है ना, log ले लिया तो log m प्लस log n प्लस हो जाएगा। ठीक है, और पावर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बट आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है ना, तो 1 इंटू 100 log x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 log x माइनस 2, इसको नहीं लेता हूँ मैं। ठीक है ना, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, लास्ट वाला पैटर्न ले लेता हूँ मैं, 100 इंटू 1 log x माइनस 100। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देन log f ऑफ x, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डेरिवेटिव log क्या होता है, 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव log f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बाई चेन रूल। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, अगर हम लेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x। ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ ना, ऐसे नहीं लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, f डैश x अपॉन f ऑफ x। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव log है, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पैटर्न है ये कांस्टेंट पैटर्न है, तो ऐसे ही रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो लिख लेता हूँ मैं 1 इंटू 100 अपन क्या आ जाएगा, x माइनस 1, 2 इंटू 99 अपन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 एंड सो ऑन, 100 इंटू 1 अपन क्या आ जाएगा, x माइनस 100। क्लियर, पैटर्न आ गया, पैटर्न आ गया। अब वहां पर क्या दिया, f101 अपन f डैश 101, f101 डिवाइड बाय f डैश 101। तो f डैश 101 यहाँ पर कोशिश करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ x वी कैन टेक व्हाट, 101, x का रिप्लेसमेंट क्या लेते हैं, 101। ठीक है ना, सिंस x 101 रख दो, इसमें क्या मिलेगा, f डैश 101 डिवाइड बाय f 101 इक्वल टू, x का 101 आएगा, 101 माइनस 1 100, 2 इंटू 99, 100 माइनस, सॉरी 101 माइनस 2 99, एंड 101 माइनस 100, x का वैल्यू 101 डाल दिया। तो ये जो पैटर्न था सेम वाला पैटर्न वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बेटा हमें, 1 प्लस 2 प्लस 100, किसके रिप्लेसमेंट में मिला हमें, f डैश 101 अपॉन 101। तो ये n नंबर का एडिशन हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो यहाँ पर n कितना है, 100 है, हम लिख सकते हैं ना, इट इज इक्वल टू 1। चलो ओरली सॉल्व करते हैं, माइंड के अंदर ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस 100 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस n इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का रिप्लेसमेंट 100 ना, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 50 इंटू 100 प्लस 1 101, 50 इंटू 101, 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई करो 5 से, 0 एज इट इज रहेगा, 5 1 5 0 5 50 50 50 50। ठीक है ना, तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 50 50 आ गया। अब आप खुशी खुशी में 50 50 दिया है तो टिक मत कर देना, नहीं तो बहुत खुशी खुशी में अरे आंसर आ गया, खुशी खुशी में आपने कर दिया। पूछा गया भैया वो भी देख लो, उसने क्या पूछा है, f101 डिवाइड बाय f डैश 101, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको, f डैश क्योंकि ऊपर है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर f डैश 101 डिवाइड बाय f 101 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन 50 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन
5050। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ट्रिक सीखना है। क्या सीखना बेटा? ट्रिक। बहुत सारे स्टेप्स आप दिमाग के अंदर सॉल्व कर सको, ठीक है ना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने करीबन 5 से 6 एग्जाम्पल्स देखे, राइट। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो बेटा आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रिक सीखना, ठीक है ना। और ट्रिक के ऊपर आप ज़्यादा फोकस किया करो कि आप कोई भी प्रॉब्लम है आप कैसे कर सकते हो, उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाना है आपको, ठीक है। एक देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 लिया हमने। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स equal to small f of x into g of x into h of x for all real x, for all real x। और दूसरा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये उसने पैटर्न दिया हुआ है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या दिया? स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ये मैंने बॉक्स बना दिया रेड वाला, ठीक है। फॉर ऑल रियल एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट सम पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर है, ठीक है ना। देन कैपिटल एफ डैश एक्स, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। कैपिटल एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस तरह से, इसको कव लाइन दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। और इसको मैं लाइन दे देता हूँ इस तरह से, तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और इसको मैं लाइन दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आप इजीली कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या फाइंड करना है। ये वैल्यू दे दिया और एच डैश एक्स इक्वल टू के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट दिया हुआ है। एफ डैश एक्स 0 कितना दिया? 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 0। जी डैश एक्स 0 कितना दिया? -7 टाइम्स जी एक्स 0। एच डैश एक्स 0 कितना दिया? के टाइम्स एच ऑफ एक्स 0। तो फाइंड क्या करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखो ये के का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है। देख लेते हैं हमने। अभी यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर देखो मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट अपन में चले जाएगा या ये इधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स 0 अपॉन एफ ऑफ एक्स 0 कितना बचेगा? 21। ध्यान रखना बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 0 कितना बचेगा? 21। एफ डैश एक्स 0 अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट कितना बचेगा? 4 बचेगा। जी डैश एक्स जी ऑफ एक्स नॉट कितना बचेगा? -7। और ये एच एक्स नॉट डिवाइड में आ जाएगा ना, मतलब एच एक्स 0 अपॉन एच डैश एक्स 0 अपॉन एच एक्स 0 इक्वल टू क्या बचेगा? के बचेगा। लेकिन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा कब? जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आएगा कब? एच ऑफ एक्स एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स आएगा कब? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स क्या होता है? आपके माइंड के अंदर ये चीज क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो डांस करना चाहिए, मैं बार बार बोलूँ याद नहीं। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिया है, जी डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स दिया है, एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स दिया है, ठीक है ना। तो आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि लॉग का डेरिवेटिव होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आइडिया क्लियर है। तो उसने जो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा ना, ठीक है बेटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से लिखना है। प्रोडक्ट में दिया है आपको, यहाँ दिख रहा होगा, मैंने बॉक्स में डाला, रेड बॉक्स में डाला। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। जब लॉग लूंगा लॉग एम इंटू एन इंटू पी आ जाएगा, लॉग एम इंटू एन इंटू पी आ जाएगा। जब प्रोडक्ट होता है तो क्या हो जाएगा? उसका सम हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग प्लस लॉग पी। तो यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स है, फिर स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल जी ऑफ एक्स, स्मॉल एच ऑफ एक्स। तो लॉग कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग स्मॉल जी ऑफ एक्स प्लस लॉग स्मॉल एच ऑफ एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन करने में स्टार्ट करता हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड मैं लिखूंगा नहीं, कोई स्टेप्स लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो मैं क्या लिख रहा हूँ डायरेक्टली स्टेप्स? लॉग कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग स्मॉल जी ऑफ एक्स प्लस लॉग स्मॉल एच ऑफ एक्स, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड बॉक्स वाले पार्ट में आ गया। अब यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स, मैंने बताया पहले कि एफ डैश एक्स 21 एफ ऑफ एक्स नोट दिया, डिवाइड में ले लो तो 21 बचेगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा? डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी x का रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगा? x नॉट आ जाएगा।
एक्स का रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ अकाई के लिए, ये एक्स नॉट कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं इसको, एक्स नॉट कर देते, क्या कर देते हम इसको, एक्स नॉट कर देते, ठीक है ना। एक्स का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, एक्स नॉट, एक्स का रिप्लेसमेंट एक्स नॉट, एक्स जीरो, जीरो को मैंने यहाँ पर रेड पेन से एक्स नॉट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ले लो, कैपिटल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स नॉट, कैपिटल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट, कितना बचेगा 21। ये कैपिटल में पहला वाला पैटर्न में कितना आ गया 21 आ गया। दूसरा ये वाला पैटर्न कर्व लाइन बनाया मैंने रेड कलर से, स्मॉल एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, तो डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बचेगा इसका आंसर 4 बचेगा, और इसका आंसर कितना बचेगा जी एक्स नॉट अपॉन जी एक्स नॉट, जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी ऑफ एक्स नॉट, जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी ऑफ एक्स नॉट, क्या बचेगा बेटा -7 प्लस एच एक्स नॉट इक्वल टू के टाइम्स, सॉरी एच डैश एक्स नॉट इक्वल टू के टाइम्स एच एक्स नॉट, तो एच डैश एक्स नॉट अपॉन एच एक्स नॉट इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा, ये 4 माइनस 7 -3 हो गया, और के बचा यहाँ पर 21 है, -3 यहाँ पर बचेगा, -3 ट्रांसफर हो जाएगा, 21 + 3 कितना आ जाएगा 21 + 3 24, तो के का आंसर क्या आ गया बेटा, देयरफॉर के इक्वल टू 24। देखो बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेप्स कवर करना है, बहुत सारी चीज़ें माइंड के अंदर लेनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी इक्वल टू, सॉरी ऑप्शन सी 24, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, तो हमने करीबन 7 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर देखो हमने क्या लिया हुआ है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n एंड सो ऑन इन्फिनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए हमने ए बी सी डी। अब ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, एक से ज़्यादा, तो ये एडवांस में मैक्सिमम टाइम एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला एडवांस के लिए होता है, मेन में नहीं पूछता है, वन करेक्ट ऑप्शन ही होता है मेन में, ठीक है। तो इफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वाई, अभी इसका चेहरा पहचाना, बहुत सारे प्रॉब्लम में देखो ट्रिक होती है, ट्रिक के चेहरे पहचानने। अब क्या क्या कर सकते हो, इसको इजी वे पे कैसे लेके आ सकते हो, डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे थोड़ा सा हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पर आप स्क्वायरिंग में बोथ साइड कर लोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसको आपने समझ लो कोई वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इसको वेरिएबल डिफाइन कर लिया, तो आपको आइडिया क्लियर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझ लो, इसको समझ लो, पूरे को मैंने एक ए कंसिडर कर लिया, ये पूरे को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ए कंसिडर कर लिया, ठीक, और ये पूरे को मैंने बी कंसिडर कर लिया, तो ये पूरा पैटर्न मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा पूरा पैटर्न बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये पूरे पैटर्न को मैं ये ले रहा हूँ, ये पूरे पैटर्न को मैं क्या ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरे पैटर्न को ए इक्वल टू, पूरा पैटर्न मेरा ये हो गया ना, तो ए इक्वल टू, लेकिन ये तो अंदर ही इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, समझना है इसको जरूर एकदम अच्छे से समझना। मैंने पूरे पैटर्न को क्या ले लिया, ये ले लिया, और ये पूरे पैटर्न को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो आपको कुछ रब करके दिखा दूंगा मैं, y माइनस इंफिनिटी x रूट मैक्स इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस को मैंने ये कंसिडर कर लिया, पूरे प्रोसेस को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ए, और ये मेरा पूरा प्रोसेस क्या है, बी, ठीक है। जब मैं इसको ए ले रहा हूँ बेटा, ए इक्वल टू बी तो है ये इक्वल टू, यहाँ पर देखो मैंने इसको ये लिया और इसको मैंने बी लिया, ये वाला पोर्शन अलग रखना, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा ये वाला पैटर्न, देखो यहाँ ध्यान से देखना, तो ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी तो यही है ना मेरा, ये वाला पोर्शन भी तो यही है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक है, रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई एंड सो ऑन, तो ये भी यही, उसको समझना है पूरा। ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस ए, तो मैंने अंडरलाइन किया, रेड से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ए का वैल्यू मेरा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस ए,
सेम कंडीशन इसी पैटर्न के अंदर मैं लेता हूं, तो मेरा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये जो पोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, एक्स तो ऑलरेडी है और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा बेटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है, ओके फाइन। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई माइनस ए, ये यहाँ पर आ जाएगा, वाई भी यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा इक्वेशन मुझे, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड इन दिस केस, ए स्क्वायर माइनस ए था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, प्लस वाई था तो माइनस, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, ए आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, बी आ गया। बात को समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू 0 ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला मेथड पता है हमें, एक्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड आप लोग जो करते रहेंगे लोअर स्टैंडर्ड 9th या 10th में, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ए है, तो मैं लिख रहा हूँ ए, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर देखो इक्वेशन ए में है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, कोएफिशिएंट कितना 1 है, प्लस मैं माइनस नहीं लूंगा, मैं माइनस नहीं लूंगा बिकॉज ये स्क्वायर रूट में है और स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो वैलिड नहीं है, ए इज अ पॉजिटिव, इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो ए इक्वल टू -1, बी का कोएफिशिएंट यहाँ पर ध्यान में रखना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई, इक्वेशन ए में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में है, तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ए का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -1 है, कांस्टेंट माइनस वाई है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस नहीं लेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 1 था तो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 4 इंटू 1 और माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4y डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न मिल गया यहाँ पर। वैसे मैं बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, बी इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है ना, ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, कितना कोई पीछे था -1 हो जाएगा, ठीक है ना, 4ac तो प्लस 4x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा, मैंने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बी। आई होप आप लोग तो 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो बेटा, तो आपके लिए सब नॉर्मल चीज हो जाता है। तो ये इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y अपॉन 2 एंड बी इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x अपॉन 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या लिया था, ए इक्वल टू बी, हमारा एजम्पशन तो था ही ना, इसको एक को ए कंसिडर किया था, एक को बी, और उसने गिवन दे दिया ए इक्वल टू बी, तो ये पोर्शन इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू बी, ठीक है बेटा। तो जब मैं ए इक्वल टू बी लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, तो ये पोर्शन इक्वल टू ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए इक्वल टू बी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, देन ये जो पोर्शन है -1 वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये -1 वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4y इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x, ठीक है बेटा। जब ये इक्वल टू बी मैंने रेड मार्कर से लिखा, ये इक्वल टू बी, तो दोनों इक्वल है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन भी है, तो ये इक्वल टू बी, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 तो 2 कैंसिल, -1 वहाँ ट्रांसफर हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाई dx निकालना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, डिवाइड बाई dx निकाल लो, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो डिवाइड बाई dx क्या आएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/2 रूट x, तो 1 + √4y का क्या होगा 1/2 रूट 1 + 4y, अगेन डेरिवेटिव 1 + 4y मतलब 4 डिवाइड बाई dx। आई होप आपको समझ में आएगा, 2 का कांस्टेंट है तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस रूट 1 + 4x, रूट 1 + 4x, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस रूट 1 + 4x, 1/2 रूट 1 + 4x, अगेन डेरिवेटिव 1 + 4x, तो 1 का 0, 4 × x का 1, ठीक है।
ओके, तो आपको आइडिया आ गया तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक ये में, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं रब करूँगा बेटा, इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, देयरफॉर डेरिवेटिव निकाल लो इसका मैं। तो 1/2 टाइम्स 1 प्लस 4y इंटू 4 dy/dx, 1 का 0 हो जाएगा, सेम कंडीशन इक्वल टू 2 का 0 हो जाएगा, और इसका 1/2 √1 प्लस 4x इंटू 4 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1 कंपोजिट फंक्शन। देन यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, तो दोनों साइड पे तो 4 तो सेम टर्म है, 2 सेम टर्म है, कैंसिल कर दिया, वहाँ चले जाएगा। तो dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, therefore dy/dx is nothing but what, √1 प्लस 4y डिवाइड बाय √1 प्लस 4x, ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला पैटर्न है बेटा, तो आप आगे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एक ऑप्शन तो आपको ये मिल गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ कि हमें ऑप्शन कौन सा मिल गया बेटा, ये एक ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना। अब हमें इसमें से कौन से स्टेप्स रखने, चेंज करना है ना। ये देखो इसमें लिखा है ऑप्शन में, ये तो वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम इसको वेरीफाई करके ले लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते बेटा क्या मिल सकता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन ए तो करेक्ट है ही है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पर तो भाई स्टेप्स मैं रखता हूँ, मैं कुछ चीज़ें रब करके आपको दिखा देता हूँ बेटा। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं, मैं रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। मुझे जिसका रिक्वायरमेंट है वही स्टेप्स मैं रखता हूँ, ठीक है ना। ओके, जिसका रिक्वायरमेंट है वही मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर देखना 1 प्लस एक ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया हमारा। अभी 1 √1 प्लस 4y, √1 प्लस 4y, यहाँ पर मैं एरो करके दिखा रहा हूँ आपको। उसका रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकता हूँ, उसका रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x लिख सकता हूँ ना। ओके फाइन, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में क्या है, √2 प्लस √1 प्लस 4x अपॉन √1 प्लस 4x, मतलब इसका रिप्लेसमेंट मैं ये लिखूंगा तो मुझे ऑप्शन बी भी मिल गया करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी भी मेरे लिए करेक्ट है। क्लियर, आपको देखो सॉल्व पूरा करके स्टेप में लिख के वो सब करके पूरा डिजाइन करके नहीं करना है, तो आप पैटर्न समझ लो। dy/dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y, तो √1 प्लस 4y इज नथिंग बट व्हाट, 2 प्लस √1 प्लस 4x, रख दिया, बी करेक्ट है, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन तो मिल गए। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले में उसने स्क्वायर रूट नहीं दिया हुआ है, तीसरे व फोर्थ में सी एंड डी में स्क्वायर रूट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में है ना। देख लेते हैं क्या होता है, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करता हूँ, यहाँ से मैंने एरो बना लिया, ठीक है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस 4y ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4x प्लस 2ab, 2 2 जा 4, ये भी मतलब 1 प्लस 4x, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों साइड पे 1 है, 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, सब में 4 आ रहा है, देखो 1 2 1 2 4 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस √1 प्लस 4x, √1 प्लस 4x क्या मिलेगा बेटा, √1 प्लस 4x, ठीक है ना। देन कंडीशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये 4x था ना, तो यहाँ पर x हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय 4 तो y बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 4x है तो डिवाइड बाय 4 तो x बचेगा, यहाँ 4 तो ये रूट वाला ही पार्ट बचेगा, क्लियर। तो ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचेगा, -x - 1 प्लस y इक्वल टू क्या बचा, √1 प्लस 4x, क्या बचा बेटा, √1 प्लस 4x बचा, ठीक है ना, √1 प्लस 4x। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट पैटर्न पे हम अप्लाई कर सकते हैं, -x - 1 प्लस y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x। तो नेक्स्ट वाला पैटर्न में तो अपन में बीच है, राइट, तो इसका तो वैल्यू मिल गया हमें, √1 प्लस 4x का वैल्यू मिल गया। देन 2 का वैल्यू निकालना, यहाँ पर देखो अब ये जो पैटर्न था 2 था ना, तो एडिंग ये वैल्यू तो मिल गया बेटा, ध्यान से देखना, इसका वैल्यू मिल गया, मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड, एडिंग
2 ऑन बोथ द साइड, बात को समझना बेटा। तो एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड जब मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -x + 1 + y इक्वल टू 2 + √1 + 4x। ठीक है ना, ये पैटर्न मैंने बॉक्स में रख दिया। अब बात को समझना बेटा, अब ट्विस्ट कहां से चालू हो रहा है, देखो इस प्रॉब्लम के अंदर अब वैल्यू कहां से चालू हो रहा है, दो ऑप्शन तो हमारे पास थे, अब मैंने इतने सॉल्व कर दिए। अब dy/dx यहां से ले रहा हूं मैं, dy/dx इक्वल टू क्या था, 2 + √1 + 4x ना, 2 + √1 + 4x, क्या लिख सकता हूं मैं, -x + 1 + y अपॉन ये वाला पोर्शन √1 + 4x, √1 + 4x क्या लिख सकता हूं मैं, -x - 1 + y, माइनस साइन कॉमन ले लो, यहाँ पर x पहला दिया तो क्या बचेगा, x - y -1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, तो x - y + 1, तो x - y -1, x - y + 1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से 2 लाइन कर देता हूँ। तो हमारे कितने ऑप्शंस करेक्ट हो गए बेटा, ए बी एंड सी, 3 ऑप्शन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, जो एडवांस के लिए काफी आईएमपी प्रॉब्लम है, पूछता ही है एक प्रॉब्लम है, एक कहीं ना कहीं आता ही है सब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन की प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ट्रिक। ठीक है ना, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 मैं रीड करता हूँ बेटा। इफ y इक्वल टू 1/1 + x⁻n - m plus y⁻p - n plus 1/1 plus x⁻n - n plus x⁻p - n plus 1/1 plus x⁻m - p plus x⁻n - p. Then dy/dx at x equal to e raised to n power p is what? ऑप्शन दिया हुआ है a b c d, e raised to m n p, e raised to mn by p, e raised to np by m and d is none of this। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारे, ये अभी देखो ना एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारे जेई में कभी इस तरह का पूछा होगा शायद, कभी कभार ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। सीए में, हाँ सीए के एंट्रेंस में सीपीटी में पहले पूछता था, सीपीटी में एक बार आया हुआ है, देखते हम इसका इजीली डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो सब में ना बेसिक चीज है, बेसिक चीज आप ध्यान में रखो। यहाँ पर क्या है, x⁻⁻n y⁻⁻n, यहाँ पर क्या है, x⁻⁻n, यहाँ पर क्या है, x⁻⁻n, यहाँ पर क्या है, x⁻⁻p, यहाँ पर क्या है, x⁻⁻p। ठीक है, तो मैंने सब में राउंड कर दिया रेड मार्कर से। ठीक है ना, अभी यहाँ पर x⁻n y⁻p, अभी ये x⁻⁻n जब कॉमन आएगा, x⁻⁻n जब कॉमन आएगा तो ये अपन में है, तो x⁻⁻n कॉमन में है, 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ है, 1 को क्या लिख सकता हूँ x⁻0 और 0 को क्या लिख सकता हूँ m - m, तो x⁻m - m, x⁻m - m लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं x⁻m - m लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी 1 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरा n है, पैटर्न वाला पैटर्न -n है, तो x⁻n - n, x⁻p - p। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मैं डायरेक्टली पैटर्न लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू इसमें से x⁻m कॉमन, अगर डायरेक्टली आप लिखते हो तो x⁻m कॉमन, मैं लिख रहा हूँ x⁻m कॉमन, x⁻m कॉमन, तो यहाँ पर 1 था ना, 1 था, 2 मेथड मैंने बताया x⁻m - m, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो x⁻m बचेगा, अदरवाइज डिवाइड में हो जाएगा 1/x⁻m, 1/x⁻m मतलब x⁻m, 1/x⁻m मतलब x⁻m, मैं लिख लेता हूँ x⁻m प्लस क्या बचा यहाँ पर x⁻n प्लस क्या बचा बेटा y⁻p, प्लस 1/, सेम कंडीशन यहाँ पर x⁻m कॉमन। ठीक है, x⁻m,
तो 1 था 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस एन, तो एक्स रेस टू एन प्लस क्या बचेगा एक्स रेस टू एन, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स रेस टू पी, जो सर्कल में है ब्लैक का रेड कलर में वो सब बाहर आ रहा है, प्लस 1 अपॉन सेम पैटर्न यहाँ पर एक्स रेस टू माइनस पी, एक्स रेस टू माइनस पी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 था मैंने बताया, तो एक्स रेस टू पी प्लस एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू एन। तो आपको आइडिया आ गया रहेगा मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर देखनी है ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है रेड मार्कर से मैंने राउंड कर दिया पैटर्न, 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस एन, ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, पावर इंडेक्स माइनस एन था तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस एम इज नथिंग बट एक्स रेस टू एन, 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस एम एन इज नथिंग बट एक्स रेस टू एन, 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस पी इज नथिंग बट एक्स रेस टू पी। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट ऊपर चले जाएगा। उसके साथ में हम क्या देख रहे हैं, एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एन, वाई रेस टू पी, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू पी, यहाँ पर भी एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू पी, बेस सेम है सब में, देख लो सब में बेस सेम है, मैंने राउंड कर दिया। और ये 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस एम ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, एक्स रेस टू पी, यहाँ पर एक्स रेस टू एन, बेस सेम है, बेस सेम है तो 1 टाइम आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू, एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एन, और यहाँ पर लास्ट वाला पैटर्न एक्स रेस टू पी डिवाइड बाय बेस सेम था तो 1 टाइम आ जाएगा, एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एन, वाई रेस टू पी। क्लियर, और दोनों सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक नोमिनेटर पार्ट और दूसरा डिनोमिनेटर पार्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वाई, तो वाई इज नथिंग बट वॉट 1 मिलेगा बेटा हमें, वाई क्या मिल गया बेटा हमें 1, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 1। अब हमें क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स, मैं डी वाई बाई डी एक्स ले लेता, मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू, तो इसमें तो एक्स दिया नहीं है, इसमें एक्स टर्म है नहीं, आंसर 0 है, तो एट उसने बोला एक्स इक्वल टू दिस, तो एक्स है ही नहीं ना, हम लिख सकते हैं कांस्टेंट डेरिवेटिव, कांस्टेंट पैटर्न में दिया हुआ है ना, तो एक्स इक्वल टू ई रेस टू एम पावर एन इक्वल टू, आंसर 0 ही रहेगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो 0 रहेगा। ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, एक ऑप्शन उसने दिया है एंटी, एंटी का मैंने बताया आपको नन ऑफ दिस, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ट्रिक समझना बेटा, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, उसकी ट्रिक समझना। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम लास्ट हम देख लेते, लास्ट प्रॉब्लम हम देख लेते, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते बेटा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको 1 से लेकर मेरे ख्याल से 9 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, तो आई होप कि आपको एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे लगे रहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रिक भी समझ में आ रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं करना है, बिकॉज हमको मेन और एडवांस के अंदर सारी चीज़ें में टाइम हमारे पास बहुत कम हो जाता है, खास करके मेन में तो टाइम कम ही हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उस चीज़ को देख रहे हैं बेटा। तो हम एक लास्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 10, इफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, मैं लिख बोल रहा हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी पॉजिटिव, सी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, माइनस सी मतलब सी पॉजिटिव, वो नेगेटिव साइन कुछ भी हो सकता है, बट सी का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके, देन 1 प्लस वाई डैश, वाई डैश मीन्स व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइड बाई वाई डबल डैश, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई डबल डैश मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी में माइनस सी, सी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम देख के समझ में आ रहा है, मैं इसको सॉल्यूशन में ले लेता हूँ बेटा, आपको प्रॉब्लम देख के समझना है, प्रॉब्लम देख के समझना है। ये देखो हम लोग ने, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने बार बार बोला है आपको, पहले भी बोला था, आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सॉरी कंसेप्ट फॉर्मूला जो भी है मैथ से रिलेटेड आप जो चैप्टर कर रहे हैं वो आपके दिमाग में डांस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डांस करना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इट इज अ व्हाट, रिप्रेजेंट अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस इज आर। देन इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, एक्स माइनस एच आर कॉस थीटा, वाई माइनस के आर साइन थीटा। आपको पैरामेट्रिक फॉर्म इसका पता ही होगा, एक्स माइनस एच आर कॉस थीटा, वाई माइनस के आर साइन थीटा। इसमें अगर रखोगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो आपको आर स्क्वायर ही मिलेगा।
सेटिस्फाई भी हो रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये भी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप कंसिडर कर सकते हो, एक्स माइनस सेंटर ए कॉमा बी एंड रेडियस इज व्हाट सी, रेडियस इज व्हाट सी। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस सी को क्या कंसिडर करूंगा, एक्स माइनस सी इज नथिंग बट व्हाट सी कॉस थीटा एंड वाई माइनस बी इक्वल टू व्हाट सी साइन थीटा। ठीक है बेटा, देन एक्स और वाई दो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए, एक एक्स है, एक्स इक्वल टू आपका ए प्लस हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, चलो आपको समझ में आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस सी कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी प्लस सी साइन थीटा। तो एक्स और वाई दो फंक्शन हो गया पैरामेट्रिक एंड इट इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो मैंने बताया था आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे थीटा पैरामीटर है, तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट व्हाट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ dy बाई डी एक्स मतलब y डैश इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ले लो, dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या है माइनस सी कॉस थीटा। ठीक है ना, सॉरी प्लस सी कॉस थीटा, b का 0 हो जाएगा, सी कॉस थीटा हम लिख लेंगे सी कॉस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, क्या आ जाएगा a का 0 cos का माइनस साइन, तो माइनस सी साइन थीटा, सी सी कैंसिल, तो क्या बचा y डैश आया माइनस कॉट थीटा, y डैश क्या आ गया माइनस कॉट थीटा आ गया। अब क्या फाइंड करना है, y डबल डैश, क्या फाइंड करना है y डबल डैश, देख लेते हैं y डबल डैश। तो ये तो थीटा है, तो मैं इसको dy बाई डी एक्स लिख लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या है बेटा माइनस कॉट थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स करना है, बाई चेन रूल में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा कॉट थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बाई चेन रूल। यहाँ पर देखो डी एक्स से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने डी एक्स से पैटर्न कर दिया, डी एक्स अपॉन डी थीटा दोनों अलग अलग टर्म है बेटा, वो डी एक्स है वो चेंज इन एक्स है, डी थीटा वो चेंज इन थीटा है। ठीक है ना, हम अलग कर सकते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपको समझ में आ रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स कैंसिल, डी अपॉन डी थीटा बचेगा। ठीक है, ओके, तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ये क्या हो गया डी टू वाई डी एक्स टू हो गया, और ये जो डी एक्स अपॉन डी थीटा था, ध्यान से देखना, डी एक्स अपॉन डी थीटा यहाँ से मिलेगा आपने डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्या आएगा आपका वैल्यू माइनस सी साइन थीटा, क्या आएगा बेटा यहाँ से माइनस सी साइन थीटा। ठीक है ना, तो माइनस सी साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी अपन में चलेगा साइन अपन में चले जाएगा, इसको मैं वाई डैश लिख देता हूँ, वाई डबल डैश, तो मेरा वाई डबल डैश क्या बनेगा वाई डबल डैश इक्वल टू साइन अपन में जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, 1 अपन साइन कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक क्यूब हो जाएगा अपन माइनस सी, तो कॉसेक क्यूब थीटा अपन माइनस सी आ गया वैल्यू हमारे पास। ठीक है ना, अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, क्या था 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू 3/2 अपन वाई डबल डैश, 1 प्लस वाई डैश एक था वाई डैश। ठीक है ना, माइनस कॉट थीटा, तो 1 प्लस माइनस कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश क्या था माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2। ठीक है ना, अपॉन वाई डबल डैश क्या बन रहा है वाई डबल डैश, ये देखो ये वाला पैटर्न देखना, ये डिवाइड में चले जाएगा बेटा यहाँ, तो यहाँ पर मैंने बताया वाई डबल डैश कॉसेक क्यूब अपॉन माइनस सी, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन माइनस सी। अब यहाँ पर ये 2 तो कैंसिल, ये कॉसेक क्यूब बचेगा अपॉन में भी कॉसेक क्यूब चले जाएगा, 1 अपॉन माइनस सी, 1 अपॉन माइनस सी, तो माइनस सी ऊपर चले जाएगा, तो दैट इज माइनस सी आंसर, दैट इज माइनस सी आंसर राइट। तो आई होप ये आंसर इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है बेटा आप लोग को ये पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं कैसे करना है, सीबीएसई बोर्ड का प्रॉब्लम था बेटा, 12th स्टैंडर्ड के अंदर है, dy बाई डी एक्स वाला पैटर्न है,
कुछ दिया हुआ है, उस तरह का पैटर्न था ये। इक्वेशन ऑफ, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आई होप आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ रहेगा बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे इसके बाद में, ठीक है। ओके बेटा।